नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। इस बार भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका और पूर्वी बिहार के जिलों में गुरुवार को बारिश तो हुई, लेकिन किसान इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं और किसानों का खेती से उपज होने वाले अनाज की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। प्रिय प्रभात टीम के द्वारा किसानों का सर्वे किया गया और निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि कृषक बहुत चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि अगर उपज नहीं हो पाई तो हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि यही उनके भोजन का आधार है। गुरुवार को थोड़ी सी बारिश से किसानों को दिलासा भर मिली है और अब किसानों का सीधा निशाना सरकार पर है और सरकार से वो पूरी उम्मीद भी बनाए हुए हैं। इसी सिलसिले में हमारी टीम ने भागलपुर के खाद्य विक्रेताओं के पास पहुंचकर बिक्री का जायजा लिया। कुछ नहीं चल रहा, इस साल तो दिख रहा, साफ ही दिख रहा है कि पूरा सुखाड़ हो चुका है और जिस तरह पिछले साल की उपज भी इस साल लगता है कि कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा है जैसे किसान को सारा महंगाई है, किसान का बहुत सही करेगा इस साल। अगले साल क्या होगा क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार भारती। तो ये कुंदन कुमार भारती हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल मंदे पड़ गए। किसान जब मंदे पड़ गए तो हम भी मंदे, क्योंकि उन्हीं से हमारा रोजगार है और वो नहीं है तो हमारा रोजगार भी बिल्कुल जीरो है। और इस हिसाब से इस बार भागलपुर में विशेष स्थिति देखने को मिल रहा है और इससे साफ पता चल रहा है कि स्थिति बहुत दयनीय है और किसानों के लिए भी बहुत भयावह स्थिति है। चलिए चलते हैं और दुकानों में। सर, कैसा लग रहा है इस बार पिछले साल के बनिस्पत आपका धंधा कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है ना, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि पूरा अपना जितना भी इधर का एरिया सुखाड़ में है और पानी का कोई वजूद नहीं है। जल गया, दोबारा गिराया वो भी जल गया। किसान अभी कीमत में हरा है, किसान को अभी गिरा रहा है, लेकिन बारिश जब तक नहीं होगी तो। हालांकि जानकारी मिल रही है कि सरकार भी इसके प्रति सजग है और कोई ना कोई उपाय ढूंढ रही है। विक्रेताओं का कहना है कि जब खेती नहीं होगी तो हम लोग क्या बेचेंगे, बहुत ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी टीम भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी श्री अनिल कुमार यादव जी से इन समस्याओं से सुलझने का जायजा लेने पहुंची। जायजा के अनुसार लग रहा है कि 80% नकारात्मक उपज की उम्मीद है, क्योंकि माह समाप्ति पर है। खेती की 15% संभावना है। ये भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 31 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जा रही है कि रोपनी थोड़ी दूरी बनाकर करें और बिचड़ा कम संख्या में लगाएं, क्योंकि समय भी अब कम होता जा रहा है। बिचड़ा अगर बड़ा है तो उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा छांट दें ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर जहां उपज नहीं हो तो आकस्मिक फसल उपजाया जाएगा, जिसकी अवधि कम होगी। नहीं तो फिर दलहन फसल के लिए सरकार बीज प्रदान करेगी। उदाहरण के तौर पर अड़हर, उड़द और कुर्थी। इसके बाद 100 से 110 दिन वाला रबी फसल को बढ़ावा दिया जाएगा और चारा के लिए चारा फसल की व्यवस्था की जाएगी। अभी आपके इलाके में खेती की क्या स्थिति है? दयनीय स्थिति। क्यों? कोई साधन नहीं है, बारिश पर आश्रित है। बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो नहीं रही। अभी तो धान की खेती का समय है, बिचड़ा उचड़ा का क्या स्थिति है? बिचड़ा तो जल गया है। अच्छा, यहाँ क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं। बोलिए, व्यवस्था कैसी है आपका? पानी की सिंचाई जो नहीं हो रही है तो आप क्या करिए? सिंचाई कुछ भी नहीं है जी। हम लोग को बोरिंग भी नहीं है अपना जी। सरकार ने बोरिंग का व्यवस्था देगा भी तो उपज होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। ये तो मानसून पे भी आधारित है। देखते हैं बिचड़ा हम लोग का मर रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं बिचड़ा का। वो पटवन का भी व्यवस्था न यहाँ कोई बोरिंग दिया है, जो हम लोग का जमीन था सारा 4 लाइन में भी चला गया है। कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत जो बचा है उसमें भी उपज नहीं हो रहा है। और हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं सारा खेती पर ही है, इससे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा हम लोग को। इस बार बारिश भी कुछ भी नहीं हो रही। ये बताएं कि अभी आपके इलाके में कृषि की क्या स्थिति है? कृषि की स्थिति एकदम दयनीय है। धान का बिया मर रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्या यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है
पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश की क्या स्थिति है यहाँ? बारिश एकदम नगण्य है, बिचड़ा वगैरह मर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर हैं? लगभग 75% कृषि पर है, कृषि पर आधारित हैं। आधारित है। अगर ये सुखाड़ हो गया तो क्या जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीवन पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोग भूखों मर जाएंगे। तो खरीफ धान की खेती का क्या हाल है? स्थिति तो दयनीय है। अभी क्या करेंगे, पटवन से पटाव का खेती कर रहे हैं, पटवन कर रहे हैं, बारिश की स्थिति नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। अभी 150 रुपया 200 रुपया घंटा मशीन वाला ले रहा है, ट्रैक्टर का चार्ज है, मजदूर का चार्ज है, 100 टका मजदूर लेता है, 40 जन का बीघा हम लोगों का लगता है रोपनी में। ट्रैक्टर वाला लेता है 1800 रुपया 2000 रुपया बीघा। ये तो एक समार का 6-4 5-5 होता है, सबसे 12 साढ़े 12,000 रुपया बीघा हम लोगों का खर्चा पड़ता है। हाँ, खेती में पर एकड़ पर एकड़। सरकार से कुछ मांग भी वही है? तो मांग सरकार देखे, सुने, हम लोग के लिए सुनवाई करे कुछ। हम लोग कितने लाचार, हम लोगों का स्थिति क्या लाचार है बता, सब सरकार खुद सोचे, इस पर विचार करे। और क्या कहेंगे उनसे? क्या स्थिति है किसानी का? बहुत बुरा हाल है, बारिश हो नहीं रही। मशीन से पटवन करके रोपा करना पड़ता है, मजदूर का चार्ज ज़्यादा है, उसका पैसा लगता है 5,000-4,000 रुपया एकड़ में। ट्रैक्टर सब मिला जुला करके 13,000-14,000 रुपया एकड़ खर्च है। बारिश हो नहीं रही है। हाँ, लेट बारिश से मतलब फसल पर भी उपजने का भी अनुमान बहुत कम है, मार हो रहा है, समय गुजर गया है फसल का। कृपया बताएं कि आप किस पंचायत के मुखिया हैं? बैजानी पंचायत के मुखिया जी, एक चीज बताएं आप कि आपके पंचायत क्षेत्र में कृषि की क्या स्थिति है? यहाँ कृषि का बहुत बदहाल स्थिति है।